ड्रग एडिक्शन पे हमारी बात हो रही है। पहली वीडियो में मैंने बोला था कि मेन काज क्या है, रूट काज क्या है, तो उसी एक काज पे फ़िलहाल हम आज बात करेंगे। देखिए, तरबियत के लिए पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि एज़ पेरेंट्स यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपने पहले खुद को चेंज करना है, क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ जो होते हैं ना वो पेरेंट्स होते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दरसगाह, मकतब जो भी है वो सब कुछ उनके लिए उनके पेरेंट्स होते हैं। और बच्चे के पास बच्चे के लिए जो मयार होता है ना सही और गलत को परखने का, वो होता है पेरेंट्स। यानी उनके सामने पेरेंट्स जो भी करें, जो भी कहें, वो उसको सही समझकर अपने दिमाग में बिठाते हैं और रिपीट भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए कुरान भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस नार से बचाओ, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यहाँ भी पहले कहा गया कि क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ। यानी जब आप पहले अपनी इस्लाह करेंगे तो फिर आपकी तरबियत जो है वो मुअस्सर अंदाज में रंग लाएगी और वो असर करेगी आपके बच्चों पे भी। तो इसलिए आपने पहले खुद चेंज होना है। देखिए, मैं भी अब कई सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कभी पेरेंट्स कॉल करते हैं कि बच्चा ये करता है, वो करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इसको समझाइएगा वगैरह वगैरह। तो मैं उनको कभी बोलता हूँ कि चलो, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको 2 घंटे समझाया, लेकिन फिर उस समझाने को अमलाने के लिए उसको वो माहौल मिलना चाहिए। यानी मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्ची की शिकायत आ गई कि वो घर में टीवी दिख रहा होता है, वो ड्रामे दिख रहा होता है, मूवीज़ या म्यूज़िक सुन रहा होता है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा गुनाह है वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो जब घर गया तो उसने क्या देखा, उसके वालिद साहब अलग कोने में बैठे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, उसकी माँ अलग कोने में बैठी है और वो ड्रामे देख रही है, और घर में टीवी चल रहा है, उसमें भी ड्रामे, फहाशी, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ चल रहा है। वो कहता है, कशर पशवना से म्यान हक क्या गो, यानी वो बड़े जो है ना वो अल्फाज़ दीगर उसको कह रहे होते हैं कि बेटा ये चीज़ें तुम छोटे हो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए गुनाह है, नाजायज़ है, हम बड़े हैं, हमारे लिए जायज़ है। तो ये तरबियत जो है ना, ये दूसरों की नसीहत, दूसरों का आवाज़ पढ़ना, ये तब तक रंग बिल्कुल नहीं लाएगी जब तक आप खुद ना घर में वो माहौल क्रिएट करो। ठीक है, जैसे अगर एक बच्चा घर से बाहर खेल रहा होता है तो वो कपड़े गंदे करता है, अपने जिस्म को गंदा करता है, तो वो जब घर आता है उसकी माँ उसके कपड़े निकालती है, उसको उनको धोती है, उसको नहाती है, उसको पाक साफ करती है। वैसे ही जब कभी बच्चा घर के बाहर के माहौल से उसको वो गंदगी लग जाए ना, घर के बाहर के माहौल की गंदगी, उसको वो दाग धब्बे लग जाए, उसका असर पड़ जाए, तो अगर घर के अंदर का माहौल सही होता है ना, तो वो घर के बाहर की गंदगी फिर वो अंदर जाके साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो जब घर के अंदर भी वही गंदगी हो, घर से बाहर तो है ही, तो फिर किसी की नसीहत, किसी का वो वाज़ वगैरह, वो तो फिर ने वो असर नहीं करता। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनको दीनी तालीम दो। आप कुछ भी पढ़ाओ उनको, बाकी उनको साइंटिस्ट बनाओ, उनको अपने डॉक्टर बनाना है, कुछ भी करना है, लेकिन पहले दीनदार बनाओ। ठीक है, देखिए, हम हर एक चीज़ की फ़िक्र करते हैं सिवाय दीन की। वो एक शख्स था, उसने अपने बेटे को आला तालीम दी और फिर उसकी जॉब लग गई। फिर वो फ़ख्र से कह रहा था कि मेरा बेटा माशाल्लाह उसने आला तालीम हासिल की और उसकी अब जॉब भी लग गई, बस थोड़ा सा बेदीन हो गया। इस पे मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब अलैहि रहमा वो एक वाक़या नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन एक आदमी का इंतकाल हो गया, डॉक्टर्स ने भी उसको डेड करार दिया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लोग कह रहे थे कि नहीं, ये ज़िंदा है अभी। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर को फिर से बुलाया कि डॉक्टर साहब आप इसका चेकअप फिर से करें, हमें लगता है ये ज़िंदा है। तो डॉक्टर साहब ने चेकअप किया अच्छे से। जब डॉक्टर साहब ने चेकअप ख़त्म किया तो डॉक्टर साहब बोले, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, इसका हर एक बॉडी ऑर्गन ठीक है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है, थोड़ी सी रूह निकल गई है। ठीक है, यही हाल हमारा है, हमारे माशरे का है। बच्चे के लिए हर एक चीज़ की फ़िक्र की जाती है, लेकिन दीन की नहीं की जाती है। बस थोड़ा सा ईमान निकल गया, कोई बात नहीं, दीन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र
کرنی ہے. جب بچے کو بچپن سے ہی دین کی تعلیم دی جاتی ہے نا, اگر وہ کبھی بیچ میں بگڑ بھی جائے, پھسل بھی جائے, لیکن وہ ٹریک پہ پھر سے آتا ہے. 99.9% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹریک پہ پھر سے آ جائے. لیکن جب اس کو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہو بچپن سے, تو اس کا پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور سٹیپ ہے, تو وہ ہے پرائیورٹیز, کہ ہم نے بچوں کو کن چیزوں کی پرائیورٹیز دینی ہے, کن چیزوں کو اس کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہے, یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہے. تو پرائیورٹیز سیٹ کریں. تو اس پرائیورٹیز پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع